Welcome to my dear students in entrance classes. I am देव कुमार। हम लोग इस क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो 12th क्लास का सबसे फर्स्ट चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर का पार्ट्स है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो बहुत बड़ा एक चैप्टर है, इसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर आते हैं। इसको EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी चार्ज का ही अध्ययन करना है। मैग्नेटिज्म चैप्टर में हम लोग को चार्ज के ही बारे में अध्ययन करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव चैप्टर, उसमें भी चार्ज के बारे में ही हमको अध्ययन करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम लोग ऐसे चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहता है। मैग्नेटिज्म चैप्टर में हम लोग ऐसे चार्ज पार्टिकल के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें कोई चार्ज मूव करता है, गति करता है कांस्टेंट स्पीड से, जिसका गति कभी नहीं बदलता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव चैप्टर में हम चार्ज के बारे में ही अध्ययन करेंगे, लेकिन इसमें चार्ज का स्पीड ना ही कांस्टेंट होगा और ना ही रेस्ट में होगा, ऐसा नहीं बताया जा सकता है। इसमें कैसा भी स्पीड हो सकता है, रैंडमली यूं ही इसमें स्पीड जैसा नेचर होगा वैसा यहाँ स्पीड शो करेगा यहाँ पे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ, इसके पहले आप ये भी देख ले, जो इस रेस्ट में रहता है, जो चार्ज रेस्ट में रहेगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे, जब आगे मिलेगा हम लोगों को मैग्नेटिज्म चैप्टर, उसमें हम लोग इसके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं कि इसमें चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर स्पीड इसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस चार्ज मतलब आवेश का जो स्पीड होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन इस पे लगता है मैग्नेटिक फोर्स, इसमें मैग्नेटिक फोर्स ही लगता है इस पार्टिकल में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में जिसमें चार्ज मूव करता है रैंडमली, उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है और मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। ये तीनों फोर्स उस पे लगता है। चलिए तो हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर ये दो तरह के वर्ड से मिलकर बना है। इसका बनाने का कोई मतलब नहीं है, पर भी बता दे रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट। चार्ज मतलब हिंदी ये होगा आवेश और ये होगा रेस्ट मतलब स्थिर, कोई चीज़ विराम में है, कोई चार्ज विराम में है। चलिए चैप्टर पर फोकस करते हैं। इस चैप्टर में हम आप लोगों को हर एक चीज़ डीपली बताएंगे, हर एक टर्म्स आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। इसमें कोई आप लोगों को डाउट्स नहीं होगा, हर एक डाउट्स आपको क्लियर रहेगा। हाँ, यहाँ पर डीपली होगा लेकिन हर एक डाउट्स आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष विराम अवस्था में रहने वाले आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। उस शाखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिस शाखा को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने निर्देश तंत्र क्यों कहा है, निर्देश तंत्र का मतलब मीनिंग है कि कोई फिक्स पॉइंट, हम लोग किसी चीज़ के बारे में तभी कुछ डिफाइन कर पाते हैं जब किसी एंगल से उसको देखते हैं। जैसे हम लोग अगर ग्राउंड पे खड़े हैं और कोई बस पास कर रहा है तो वो हमारे सापेक्ष वो क्या है, मोशन में है, तो हम किसी फिक्स बिंदु से ही ना उसको देख रहे हैं। कोई
बस क्रॉस कर रही है और हम लोग दूसरे बस में बैठे हुए हैं, तो हम मान लो कि दूसरा बस और पहला बस दोनों एक ही स्पीड से हो, तो हम लोग उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष हम दोनों का स्पीड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसलिए निर्देश तंत्र का बात यहाँ कहा गया है। चलो आवेश के बारे में हम लोग पढ़ें। आवेश जिसका मीनिंग चार्ज। आवेश के बारे में सर्वप्रथम थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था, जो अंबर नामक पदार्थ में उन्होंने देखकर समझा था, परंतु वो डिफाइन नहीं कर पाए और बता नहीं पाए। उसके बाद कई वैज्ञानिकों ने आया और अपने अपने अवधारणा दिए, परंतु उनका अवधारणा सक्सेस नहीं हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अपनी अवधारणा लोगों के बीच में रखा। उन्होंने बताया कि कोई भी पार्टिकल जो रेस्ट में है, वो उसके पास विकसित करने का गुण होता है। अर्थात कहने का मेरा मीनिंग है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, वो अपने आसपास एक प्रभाव उत्पन्न करता है, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं, आवेश कहते हैं। कोई भी पार्टिकल अपने आसपास एक प्रकार का फील्ड उत्पन्न करता है, क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ही सर्वप्रथम वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी अवधारणा लोगों के बीच में रखा और बताया कि किसी चार्ज पार्टिकल में ही किसी दूसरे वस्तु को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। चलिए अब हम लोग चार्ज के बारे में हम लोग को पढ़ना है, लेकिन इसके पहले आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ ले। सर्वप्रथम चार्ज के बारे में थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था, लेकिन वो अपने कथन को साबित नहीं कर पाए। उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आए, लेकिन अपने कथन को साबित करने में असमर्थ रहे। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने यह सर्वप्रथम साबित किया कि कोई भी पदार्थ में जब वो रेस्ट में हो तो उसमें एक प्रकार का वह आसपास एक प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिस क्षेत्र को हम लोग आवेश का क्षेत्र कहते हैं, प्रभाव कहते हैं। एक प्रकार का जो प्रभाव उत्पन्न करता है कोई पार्टिकल, उसी को हम आवेश कहते हैं। एक प्रकार का जो प्रभाव कोई पार्टिकल जो उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। ठीक है। तो सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ही थे जिन्होंने इस आवेश के बारे में बताया था। उन्होंने एक ग्लास रॉड को लिया और दूसरा एक एबोनाइट रॉड को लिया और दोनों को आपस में रगड़े। ऐसे बहुत सारे पदार्थों को लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। तो ग्लास रॉड को जब वो रगड़े और एबोनाइट रॉड को जब रगड़े, इसी तरह की बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को करके और उन्होंने रखा। मान लीजिए ये ग्लास रॉड है और ये है एबोनाइट रॉड, इसको आपस में जब रगड़े तो इस पे ग्लास रॉड पे जितने जो पार्टिकल उत्पन्न हुए, मतलब जो प्रभाव जो उत्पन्न हुआ जो ग्लास रॉड पर और जो एबोनाइट रॉड पर जो उत्पन्न हुआ, इनको उन्होंने नाम दिया। जो ग्लास रॉड पर प्रभाव उत्पन्न हुआ उसको उन्होंने धनात्मक माना और जो एबोनाइट रॉड पे प्रभाव उत्पन्न हुआ उसे ऋणात्मक माना। देखिए आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो सर आपको दिखाया जाता है, वहाँ पर